अगर करंट अफेयर्स के आज के सेशन को मिस किया तो बहुत पछताओगे। अगर करंट अफेयर्स में तबाही मचाना चाहते हो तो करंट अफेयर्स के इस तबाही सीरीज को मिस मत करना। इस सीरीज में आज के मॉक टेस्ट में हमने 20 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, तो इस सेशन को आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कितनी राशि तक के कृषि एवं संबद्ध ऋणों के लिए संपार्श्विक और मार्जिन आवश्यकताओं में छूट प्रस्तावित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 लाख रुपए तक छूट प्रस्तावित है। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेडियो दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विश्व रेडियो दिवस 2026 का विषय क्या है? इसका थीम क्या है? वर्ल्ड रेडियो डे 2026 का थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई इज अ टूल नॉट ए वॉइस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज अ टूल नॉट अ वॉइस। तो इस थीम को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारतीय नौसेना ने किस संयुक्त कार्यबल की कमान संभाली है? ठीक है, तो यहाँ पर यानी कंबाइंड टास्क फोर्स सीटीएफ। ठीक है, तो सीटीएफ यहाँ पे बताना है कंबाइंड टास्क फोर्स वो कौन सा था जिसकी कार्यबल भारतीय नौसेना ने संभाला। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि सीटीएफ 154। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। पांचवा क्वेश्चन है कि सीटीएफ 154 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सेवा तीर्थ में कौन से प्रमुख कार्यालय स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पीएमओ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एंड कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कर्तव्य भवन 1 और 2 में निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कर्तव्य भवन 1 और 2 में इसमें से सभी मंत्रालय स्थित हैं, जैसे कि वित्त मंत्रालय, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये तीनों मिनिस्ट्री इसमें स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि थाईलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी पुनीत अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अशोक लाहिरी हैं। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। और अशोक लाहिरी से पहले सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कितने रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पीएम राहत योजना के तहत कैशलेस इलाज अधिकतम कितने दिनों तक चलेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 7 दिन तक चलेगा। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि हेराथ पोस्ते किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, ये हेराथ पोस्ते किस कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा ये मनाया जाता है। ये कश्मीर का एक त्योहार है, इसको ध्यान में रखेंगे, जो हाल ही में मनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
13 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मंडी जिले में आयोजित किया जाता है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये जो मंडी जिला है किस राज्य में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि ओल चिकी लिपि किस भाषा के लिए विकसित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संथाली भाषा के लिए विकसित की गई थी। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि ओल चिकी लिपि का विकास किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इस भाषा को विकसित किया था, इस लिपि को विकसित किया था, ओल चिकी लिपि, ठीक है। इस लिपि को आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए 16वें प्रश्न पे चलते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है कि ओल चिकी लिपि को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 2003 में शामिल किया गया था, ठीक है। तो इसको ये ओल चिकी लिपि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए 17वें प्रश्न पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी गुजरात बना है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। 18 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि अनपूर्ति अनाज एटीएम कितने सेकंड में अधिकतम 25 किलोग्राम अनाज वितरित कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 35 सेकंड में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए 19 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। ये है कि देश की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब सड़क और रेल सुरंग परियोजना किस नदी पर बनाई जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई जाएगी। अब अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर कि ब्रह्मपुत्र के नीचे प्रस्तावित अंडर वाटर सुरंग परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 18,662 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए वो कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों ये सीरीज बहुत लंबे समय तक चलेगी। अगर आप लोग इस सीरीज से 3 महीने तक जुड़ जाते हैं तो आई एम श्योर कि आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके बहुत शानदार हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेक्टिव सेशन के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि आपका मतलब हम लोग बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं, आपके लिए रेगुलर सेशन लेके आ रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे ऐसे ही इंटरेक्टिव सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।